ज्ञान सागर में समाकर, ज्ञान सागर में समा वो ज्ञान रतन ही लुटाते, खुशियों भरे मिजाज से हम सबको खुशियाँ देते, खुशियों भरे मिजाज से हम सबको खुशियाँ देते। आध्यात्म की साक्षात सदी, आध्यात्म की साक्षात सदी, वो रूहानी रागिनी। दिल से नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी, दिल से नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी। शत शत नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी। रमणीकता गंभीरता का संतुलन तुझ में पाया, श्वासोश्वास सफल कर अपने जीवन को है महकाया। परमात्मा के ज्ञान से है जन जन को जगाया, आध्यात्म पथ पर कन्याओं को शिक्षक बनना सिखाया। युवाओं की तुम प्रेरणा, युवाओं की तुम प्रेरणा थी प्रेरणा दायिनी। इस दिल से नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी, हर दिल से नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी। ओम शांति। मैं मास्टर 100% सदा आत्म अभिमानी, सो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा अभिमानी, ईश्वरीय संतान नंबर 1, विश्व कल्याणी सो विश्व परिवर्तक सपूत बच्चा आत्मा हूँ। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम 63 जन्म विकारों के वश देह अभिमान के कारण पतित दुनिया में फंसे थे। अब तुम इन विकारों की जड़ देह अभिमान से परे होकर सदा आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर पवित्र प्रजनन की दुनिया लाने के लिए बाप दादा द्वारा निमित्त हो। इस पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के लिए प्यारे बाबा ने ब्रह्मा बाप संग ये गर्भ महल का मार्ग निर्माण किया है। अब जल्द ही श्री कृष्ण व श्री राधे समान पवित्र देवी देवताएं इस धरा पर जन्म ले रहे हैं। बहुत जल्द ही ये धरा फिर से स्वर्ग बन रही है।
इस कार्य के लिए निमित्त सभी आत्माएं परमात्मा शिव बाबा से जुड़कर ईश्वरीय संतान बन इस कार्य को सफलता के मार्ग पर ले जा रहे हैं। मूल्यनिष्ठ समाज की नींव डालने में विहासा की आत्माएं भी स्नेही सहयोगी बन गए हैं। ओम शांति। शांति। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम सभी 2 मिनट के लिए, जो पहलगाम में हादसा हुआ, काफी सारे आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, उन आत्माओं के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। तो हम सभी 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और मैं बाबा से कनेक्ट होकर कुछ कमेंट्री करूंगी। तो हम सभी उन सभी आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि पहले अर्पण करेंगे, फिर आज का सेशन बाद में शुरू करेंगे। ओम शांति। पहलगाम में जो हादसा हुआ, जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ा, वो सभी आत्माएं अपने आगे की जीवन यात्रा पर निकल पड़े हैं। सभी आत्माओं के मन में डर, अपने परिवार के सदस्यों को खोने का डर, चिंता, उनका पीछे कैसे होगा, वो सब माहौल, नफरत, गुस्सा, अशांति, ये सब लेकर आत्मा आगे निकल पड़ी है। उस आत्मा को परमात्मा से शांति, सुख, ये सभी वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। आगे जिस परिवार में ये आत्मा जा रही है, उस परिवार में नए माता पिता, नया परिवार, उनसे भी उन्हें बहुत शांति, सुख मिल रहा है, जिससे ये सारा हादसा वो भूल जा रही है। जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, उनके परिवार के सदस्य, वो भी बहुत दुखी है, दर्द में है, गुस्सा, नफरत, डर, ये सबसे आत्मा भरी हुई है। उन आत्माओं को भी परमात्मा शांति मिल रही है, ये सब सहन करने की बाबा से शक्ति मिल रही है। चारों ओर जब भी हमें समय मिले, हम परमात्मा शांति, परमात्मा शक्ति को प्रवाहित करें। और जिन आत्माओं ने ऐसा कर्म किया, उन्हें अपने कर्मों की सजा तो मिलेगी ही। उन आत्माओं को भी बाबा से शक्ति मिल रही है, उन्हें बुद्धि मिल रही है, ताकि ऐसा
कर्म वो आगे ना करे, और जो सजाए उन्हें खानी पड़ेगी, वो सजाए सहन करने की भी उन्हें शक्ति मिल रही है। आगे चलकर फिर ऐसा कर्म वो आत्मा ना करे। चारों ओर पूरे विश्व में निगेटिविटी का वातावरण है। जो आत्माएं ऐसे गलत कर्म करती है उन्हें बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं, और वो आत्मा निगेटिविटी से और भरपूर हो जाती है। हम बाबा के बच्चे उन आत्माओं पर भी रहम करें, उन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशन, शांति और शक्ति से भरपूर करें, ताकि ऐसा कर्म फिर ना हो। सभी आत्माओं को शांति और परमात्मा शक्ति मिल रही है। ओ शांति, शांति, शांति। ओम शांति। तो जो कुछ हो रहा है वो सभी हम देख रहे हैं, और बाबा ने तो हमें ये पहले ही बता दिया है। और इसीलिए ये जो गर्भ महल का प्रोजेक्ट हम करते हैं, तो अभी जल्दी जल्दी जन्म, जल्दी जल्दी मृत्यु, ये खेल यहाँ पर चलेगा, क्योंकि सभी का हिसाब किताब चुकतू उसी के द्वारा होता है। और इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है ना, तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें हर एक गर्भवती माताएं और हर वो परिवार का सदस्य, उन सभी को इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आत्माएं जल्दी जल्दी शरीर छोड़ेगी, तो जिस हालत में शरीर छोड़ेगी वो सारा रिकॉर्डिंग वो लेकर आत्मा आगे जाती है, और उनके परिवार के सदस्य भी, उनके लिए यही वाइब्रेशंस उनके द्वारा मिलते रहते हैं। और इसीलिए गर्भवती माताएं और परिवार के सदस्य, उन्हें ये सारा, कैसे आत्मा आती है, आत्मा क्या लेकर आई है, ये हमें पता नहीं होगा, लेकिन उन्हें ये शांति, खुशी, प्यार, मेडिटेशन के द्वारा 7 वैल्यूज से क्यों भरपूर होना है, ये समझाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कल मैंने ग्रुप में 4-5 फ्लायर्स भेजे थे। तो उसमें एक फ्लायर था माइंड बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, हमारे प्यूरिफिकेशन ऑफ जो तत्व है, वो तत्वों को, 5 तत्वों को भी हमें प्यूरिफाई करना है। प्यूरिफिकेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स और एम्पावरिंग सेल्फ। तो आप सभी को तो सभी मेडिटेशन करते, सभी बाबा के बच्चे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में 7 वैल्यूज के नहीं जाऊंगी। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि इसके जो 4 आधार स्तंभ है, पहला आधार स्तंभ है कि शरीर की प्रकृति का हमें ज्ञान होना, और 7 वैल्यूज से मेडिटेशन के द्वारा हम माइंड और बॉडी को कैसे डिटॉक्सिफाई करते हैं। इसको हम हीलिंग योगा कहते हैं। तो आज मोनिशा बहन प्राणायाम और आसन के बारे में, आसन तो बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आसन और प्राणायाम का भी जो डिटेल्स का एक फ्लायर आपको भेज दिया है। और जो प्राकृतिक भोजन है, आहार का भी मैंने एक शॉर्ट में फ्लायर बनाया हुआ है डिटेल्स का, वो भी मैंने ग्रुप में भेज दिया है। तो आप सभी वो भी देख लेना। तो जो पहला हमारा 4 आधार स्तंभ है, उसमें से पहले जो आधार स्तंभ है कि माइंड बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, तो 7 वैल्यूज से कैसे हम 5 एलिमेंट्स को प्यूरिफाई करते हैं। अभी मैंने उसको पीपीटी के रूप में यहाँ डाला नहीं है, आप सभी ने देखा है और सभी को 7 वैल्यूज पता है, तो मुझे लगता है पीपीटी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो 7 वैल्यूज में सबसे पहले हमारा क्या आता है? ज्ञान। दूसरा आता है पवित्रता। तीसरा शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। ये 7 वैल्यूज है। तो पहला जो ज्ञान आता है, तो ज्ञान से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनर्जाइज होता है। फिर पवित्रता, पवित्रता से हमारे 7 बना सभी कर्मेंद्रियों को हम प्यूरिफाई करते हैं। और जल तत्व, जल तत्व को हम प्यूरिफाई करते हैं।
फिर शांति, शांति से क्या होता है, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़े हैं, वो एनर्जाइज होते हैं। और उससे दुनिया के हिसाब से तो स्पेसेस है, तो आकाश तत्व प्यूरिफाई होता है। कल स्वामी भाई ने बताते समय आप सभी को बताया कि आकाश तत्व भी है, और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो जो है वो इससे प्यूरिफाई होता है। फिर है प्यार, प्यार से हार्ट एनर्जाइज होता है। और उसके साथ हमारा जो वायु तत्व है वो प्यूरिफाई होता है। उसके बाद सुख, सुख हैप्पीनेस, खुशी, उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एनर्जाइज होता है, जिसको हम बोलते हैं कि खुशी जैसा खुराक नहीं। और नेचुरली डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अग्नि तत्व है ना, अग्नि तत्व की जरूरत होती है। तो जितना हम खुश रहेंगे, जितना हम सुख से भरपूर होंगे, तो उससे क्या होता है, हमारा अग्नि तत्व प्यूरिफाई होता है। आनंद, आनंद से क्या होता है, हमारी एंडोक्राइन सिस्टम एनर्जाइज होती है। और अब लास्ट आता है शक्ति। तो शक्ति से क्या होता है, मसल्स और बोन एनर्जाइज होते हैं। तो ये जो हमारे पांच तत्व है, तो जैसे शक्ति है, शक्ति से हमारे मसल्स और बोन, और उसके साथ साथ हमारा धरती तत्व प्यूरिफाई होता है। तो दो वैल्यूज है, पांच तत्व है। पांच तत्वों के लिए मैंने पांच वैल्यूज बताए, टोटल 7 वैल्यूज है, उसमें से दो वैल्यूज से कोई तत्वों की प्यूरिफिकेशन नहीं होती है। तो ये मैंने एक फ्लायर बनाकर भेजा है, तो वो भी आप देखना, ताकि सभी को एक्सप्लेन करना बहुत इजी हो जाता है कि कैसे हम जब मेडिटेट करते हैं, 7 वैल्यूज से भरपूर होते हैं, तो हमारा शरीर भी क्या बन जाता है, प्यूरी मना शरीर जो है स्वस्थ बन जाता है सेल्फ एम्पावरमेंट से। तो इससे क्या होगा कि लोग अपने शरीर के प्रकृति के लिए, है ना, चलो मेरा शरीर स्वस्थ बनना है तो इसके लिए फिर मुझे मेडिटेशन करना है। और साथ में जब हम पांच तत्वों को प्यूरिफाई करेंगे, तो सभी को पता है कि पांच तत्वों से ही शरीर बनता है, तो इसीलिए। और फिर हमें, हमारे लिए तो अंतिम समय प्रकृति जीत बनना है, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं वो से फाइव वैल्यूज से हमारी प्रकृति भी प्यूरिफाई हो रही है, ये भी हमें देखना है। तो ये मैंने शॉर्ट में बता दिया है, क्योंकि ये हर दिन हमें 15-20 मिनट से मिलते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। लेकिन जो फर्स्ट हमारा आधार स्तंभ है कि कैसे शरीर के प्रकृति का हमें ज्ञान होना जरूरी है, और उसको कैसे हमें स्वस्थ रखना है, कैसे हमें माइंड बॉडी डिटॉक्सिफाई करना है, तो ये मैंने शॉर्ट में बता दिया है। बाकी दूसरा जो है जो प्राकृतिक आहार, उसका फ्लायर भेज दिया है। और तीसरा अभी मोनिशा बेन आप सभी को हीलिंग योगा, तो कैसे प्राणायाम के द्वारा शरीर भी स्वस्थ होता है, क्योंकि यही 7 वैल्यूज से हम आसन, मतलब प्राणायाम करते समय भी ये 7 वैल्यूज से ही भरपूर होते हैं। तो उससे भी शरीर और मन जो है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत इजी हो जाता है। और लास्ट जो आधार स्तंभ है वो है दिव्य गुणों की धारणा, राजयोगी के लिए और राज ऋषि के लिए, कि अगले, मतलब मुझे मेरा अगला जन्म योग बल से हो रहा है, ये संकल्प करना है। तो जब 9 लाख आत्माओं तक ये संकल्प पहुंच रहा है, और साथ साथ हमारे 18 लाख आत्माएं जो माता पिता बनकर एडवांस पार्टी की आत्माएं रेडी है, उन तक भी ये संकल्प पहुंच रहा है कि मेरा अगला जन्म जो है वो योग बल से हो रहा है। जब हम ये संकल्प लेते हैं, तो एडवांस पार्टी की आत्माओं को भी संकल्प टच होता है कि हमें अभी योग बल से संतान उत्पत्ति करनी है। तो इसके जो छोटे छोटे वीडियोस या सॉन्ग ये बनाकर भी हम ये गर्भ महल डिवाइन बर्थ स्वर्ग जो हमने यूट्यूब चैनल बनाया है उसके ऊपर भेजते रहते हैं। आप भी इसे सब्सक्राइब करना, और जो बीकेस है इनको आप इस चैनल का जरूर ये वीडियोस भेजते जाना। जैसे कैसे गर्भ महल का निर्माण संगम युग पर होता है, वो सूरज भाई जी ने क्लास कराया था। उसकी जो 3 विधि है वो अभी मैं रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन उसके हमने 1-1 मिनट के वीडियो बनाए हैं, क्योंकि लोग आजकल बहुत शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तो वो भी आप ब्राह्मणों को, बीकेस को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे हम सॉन्ग्स के और ये सभी जो जो इसके रिलेटेड छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं, वो भी आप फॉरवर्ड करना, आप भी इसके खुद देखना। और इसके बारे में आपको कुछ भी डिटेल्स और पूछना है
तो अभी आज तो 25 है, और 3 दिन हम मिलेंगे, 26, 27, 28। एक दिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम सभी एक दूसरे का, जो भी नए हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी होगा, और फिर हम आगे क्या कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मोनिशा बहन जो है वो हीलिंग योगा के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आपको कुछ भी इसके बारे में और डिटेल्स जानना है तो कल या परसों जब सेशन होगा, कल स्वामी भाई ज्वाइन कर सकते हैं तो और अच्छा है, तो आगे का कुछ सेशन वो भी लेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओवर टू यू मनीषा बहन। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। तो सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे कि पिछले कुछ दिनों से बाप दादा से स्वामी भाई जी और शुभदा दीदी द्वारा जो हमें इतनी सुंदर गाइडेंस मिल रही है, एंड एवरी मॉर्निंग हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये करने का हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा एम ऑब्जेक्टिव है, जैसे बाबा बताते हैं, मनुष्य से देवता बनना। अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ल्ड इज गोइंग टू कम, राइट, जहाँ पे सभी पूरी तरह से हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी होंगे। और उसके लिए हमें राज योगी के साथ साथ राज ऋषि भी बनना है और औरों को भी बनाना है। और इसीलिए हम ये रोज एवरी मॉर्निंग डिस्कशन कर रहे हैं, ये समझने के लिए, ताकि हम इसको अपने जीवन में धारण कर सकें। तो राजयोगी जीवन शैली है जो बाबा हमें बताते हैं आत्मा को सत्व प्रधान बनाने के लिए, और राज ऋषि है शरीर को सत्व प्रधान बनाने के लिए। जैसे अभी दीदी ने रिवाइज करवाया, शरीर 5 तत्वों से बना है, और उसमें कल हमने स्वामी भाई जी से भी समझा था कि स्काई एलिमेंट, आकाश तत्व जो है, वो हमारी एनर्जी बॉडी, हमारा सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर हमारे मन के संकल्पों और भावनाओं से बनता है। तो इसीलिए जब हम हीलिंग की बात करते हैं या हेल्थ की बात करते हैं, तो उसमें शरीर और मन दोनों की हेल्थ का, दोनों की सेहत का ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। तो 4 पिलर्स जो हमने समझे थे राज योगी एंड राज ऋषि लाइफस्टाइल के, उसमें से हम आज डिस्कस करेंगे कि प्राणायाम और योगासन इन्हें कैसे करें और इनसे हमें क्या लाभ हो सकता है। तो देखिए, इसमें ना हम हीलिंग योगा और मेडिटेशन दोनों साथ साथ करेंगे। अभी तक हमने ऐसे समझा हुआ है कि योगा मतलब फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन मतलब मन की एक्सरसाइज। अब हम इसको हीलिंग योगा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं ना कि बच्चे मुझे श्वासों श्वास याद करो, है ना। तो इसी तरह इस हीलिंग योगा में हम श्वास पे तो कार्य करेंगे ही, लेकिन हर श्वास में हमें राजयोग का क्या अभ्यास करना है उसको भी साथ में जोड़ेंगे। तो इट विल बिकम हीलिंग योगा जो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन को भी हील करे। तो कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे। जो भी हम ये प्राणायाम आज से प्रैक्टिस करेंगे, इसको बहुत स्लो एंड स्टेडी करना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। ये याद रखना है कि जितना हम स्लोली करेंगे, जितना हम प्रेजेंट मोमेंट, नाउ मोमेंट में अवेयर होकर करेंगे, उतना ज्यादा हमें गहरा अनुभव और उतना लाभ होगा। तो हम बहुत स्लोली, धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। दूसरी बात, जब भी प्राणायाम का अभ्यास करना है तो खाली पेट करना है, एम्प्टी स्टमक। ऐसे नहीं कि हमने खाना खाया और उसके तुरंत बाद हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे हमें लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए मॉर्निंग टाइम इसके लिए बेस्ट है। अदरवाइज हम जैसे राजयोग का अभ्यास मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय कर सकते हैं, उसी तरह हम प्राणायाम का अभ्यास भी सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। लेकिन अगर शाम को बिजी हैं तो सुबह तो जरूर करें। और ये भी ध्यान रखना है कि शाम को अगर कर रहे हैं तो भोजन और प्राणायाम के बीच में 3-4 घंटे का गैप जरूर रखें। ऐसे नहीं कि आप स्नैक्स या कोई मिनी मील खाने के बाद करें, ठीक है। और जैसे यूजुअली हम देखते हैं कि मेडिटेशन जो राजयोग का अभ्यास है, हम करते हैं सूर्य उदय से पहले, अमृत वेले में करते हैं ना। लेकिन बेस्ट टाइम प्राणायाम का या योगा का है जब सूर्य उदय होता है। तो उस समय इसका अभ्यास करने से हमें सबसे ज्यादा लाभ होता है। और हमें किस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज्यादा आनंद की फीलिंग से, बहुत ज्यादा खुशी से करना है। बहुत आनंदित होकर जब हम ये अभ्यास करते हैं तो आवर ब्रेन स्टार्ट्स रिलीजिंग डोपामीन हार्मोन। आप सबने सुना होगा, हैप्पी हार्मोन होता है ना। तो जितना डोपामीन नेचुरली रिलीज होगा, उससे क्या होगा कि जो भी हमें छोटी छोटी
एडिक्शंस या बैड हैबिट्स लग जाती हैं, हम चाहते नहीं हैं, वी ऑल वांट टू गेट रिड ऑफ देम, लेकिन चाह के भी कई बार हम कहते हैं कि हम इतने वर्षों से पुरुषार्थ कर रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहा, मेरी ये आदत छूट नहीं पा रही। तो आप बस एक काम कीजिए, रेगुलर राजयोग के साथ साथ योग आसन प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू कीजिए। तो जितना हैप्पी हार्मोन डोपामीन की डोज नेचुरली बनेगी बॉडी में, उतना ज्यादा डी एडिक्शन हमारे लिए नेचुरल हो जाएगी। और लास्ट बात कि जब भी हमें प्राणायाम करना है विथ फुल कंसंट्रेशन, संपूर्ण एकाग्रता से करना है। ऐसे नहीं कि हमारा सिर्फ जो मुख है या सिर्फ जो बॉडी है वो तो यहाँ एंगेज है, मन कहीं और चला गया। तो हमने स्टार्टिंग में बात की ना कि ये हीलिंग योगा है, तो इसमें हम शरीर और मन दोनों की हीलिंग पे कार्य करेंगे। तो दोनों की अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण एकाग्रता इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर दिस। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है ओम ध्वनि। और हर एक्सरसाइज जो हम समझेंगे उसके साथ हम राजयोग का एक अभ्यास जोड़ेंगे। तो ओम ध्वनि के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे आत्मिक स्वरूप की अनुभूति, सोल कॉन्शियस स्टेट को हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो ओम का आप सबको पता ही है, जैसे बाबा हमें इतनी बार समझा चुके हैं कि ओम मतलब मैं आत्मा, यानी द पावर स्टेशन that is allowing this inhaling and exhaling process to happen। और आप देखें जैसे क्रिश्चियंस भी कहते हैं ओ गॉड फादर, तो और जो मुस्लिम्स हैं वो भी कहते हैं अल्लाह ओ अकबर। तो ओ जो वर्ड है, ओम जो वर्ड है, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं ओम ध्वनि के। वो क्या है आज हम समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो जब हम अपने मन को कोई ऑडियो देते हैं ना, जैसे हम ये उच्चारण करेंगे, तो क्या होता है, एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। इसीलिए आप देखिए भक्ति में कहते हैं मंत्र जपना। तो मंत्र क्या है, ऑडियो है, मन को वश में करने के लिए। अब इसके बेनिफिट्स क्या है ओम ध्वनि के। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इट काम्स आवर माइंड, हमारा मन एकदम शांत होता है। क्यों? क्योंकि हमारे संकल्पों का और श्वास का बहुत गहरा संबंध है ना। और दूसरी बात कि जितना हम ओम ध्वनि की प्रैक्टिस करते हैं, हाई कंसंट्रेशन हमारी ऑटोमेटिकली इमर्ज होती है, मन बहुत एकाग्र होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम इसके साथ नेचुरली सोल कॉन्शियस स्टेट को इमर्ज करते हैं। तो जितना जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, एकाग्रता का जो अभ्यास है नेचुरल होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तीसरी बात कि जितना जितना हम ओम ध्वनि की प्रैक्टिस करते हैं, हमारी इम्यूनिटी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये स्ट्रांग होता है, ये बढ़ता है, और नेचुरली हम बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कि ओम ध्वनि के रेगुलर अभ्यास से हमारी इमोशनल हीलिंग भी होती है। हमारे ही जो अंदर ट्रैप्ड इमोशंस हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो हमें शायद याद भी नहीं है कि कौन कौन से घाव अंदर भरे हुए हैं, वो रिलीज होने लगते हैं। तो ओम को अगर हम समझें तो इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं 3 अलग अलग उच्चारण ध्वनि में, जैसे कि आ, उ और म। तो जब हम आ चैंट करते हैं तो हमारा जो मणिपुरा चक्रा है या सोलर चक्रा है, या आप समझ लीजिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम से लिंक्ड चक्रा है, उस पर जो है प्रेशर पड़ता है। और इससे क्या होता है, हमारे जो इमोशंस जैसे कि डर है या ग्रीड है, ये नेचुरली रिलीज होते हैं। इसी तरह जब हम चैंट करते हैं ऊ या ओ, तो उससे क्या होता है, हमारे अनाहता चक्रा या हार्ट चक्रा पर प्रेशर पड़ता है, जो कि सिस्टम हमारे किससे रिलेटेड है, हार्ट से, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम से ये चक्रा लिंक्ड है। तो इससे क्या होता है, हमारे इमोशंस जैसे कि गुस्सा, किसी के प्रति नफरत है, जेलसी है, बदले की भावना है, ऐसे की इमोशंस नेचुरली रिलीज होते हैं। और इसी तरह जब हम ओम ध्वनि में म का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो विशुद्धि चक्रा यानी कि थ्रोट चक्रा पे प्रेशर पड़ता है, और उससे इमोशंस सच एज एंजाइटी या सेल्फ डाउट, जो हम अपने ही आप पर बार बार डाउट करते रहते हैं, संशय करते रहते हैं अपनी ही ताकत पर, वो रिलीज होता है। तो ओम चैंट करने से हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अपनी वाइब्रेशंस को इस पूरे ब्रह्मांड की वाइब्रेशंस के साथ अलाइन कर रहे हैं। और इससे क्या होता है, इसका बहुत कामिंग इफेक्ट होता है हमारे शरीर के साथ साथ हमारे
मन पर भी। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा फायदा, कि जब हम ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो इट हेल्प्स अस शिफ्ट फ्रॉम अ स्टेट ऑफ डूइंग टू अ स्टेट ऑफ बीइंग। हम जो सारा दिन, है ना, बाबा तो कहते हैं कि याद रखो कि करावनहार आत्मा है, आप शरीर द्वारा कार्य कर रहे हो, लेकिन सारा दिन कर्म करते करते वो स्मृति बार बार मर्ज हो जाती है। तो ओम ध्वनि के रेगुलर अभ्यास से हम निरंतर अपनी उस स्थिति को इमर्ज कर रहे हैं कि मैं कौन हूं। तो वो स्टेट ऑफ बीइंग में बार बार हम आते हैं स्टेट ऑफ डूइंग से। ठीक है। और कुछ स्टडीज ने ये भी शो किया है कि जब हम रेगुलर ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हमारे ब्रेन के कुछ रीजन्स हैं जो कि स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन से कनेक्टेड है। तो उन ब्रेन के रीजन्स की एक्टिविटी में बहुत सिग्निफिकेंट अंतर आता है, जिससे काफी सारी मानसिक बीमारियों का बहुत नेचुरली इलाज हो जाता है। इसके अलावा जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम हो तो ओम ध्वनि का उच्चारण उनको नेचुरोपैथ या आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी वोकल कॉर्ड्स पे भी प्रेशर पड़ेगा, थ्रोट चक्रा जो हमने अभी डिस्कस किया। तो थायराइड से जो सफर कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और ओम ध्वनि प्रैक्टिस करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत डीप ब्रीदिंग करनी है, शैलो ब्रीदिंग नहीं करनी। आजकल मेजॉरिटी हम क्या करते हैं, बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं। और इसका भी रीजन क्या है कि हमारे मन के संकल्पों की गति बहुत तेज हो गई है और हमारे श्वासों का और हमारे संकल्पों का बहुत गहरा और बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। तो क्या हो जाता है, जितना हमारे संकल्पों की गति बढ़ती है, हमारी श्वास, हमारी शैलो ब्रीदिंग हो जाती है। तो अभी हमें किस पर शिफ्ट करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। जितना हम डीप ब्रीदिंग करेंगे हमारे लंग्स में पूरी तरह से ऑक्सीजन भरेगी और वायु तत्व हमारे शरीर के लिए वैसे भी बहुत जरूरी है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और हम देखते हैं कि भक्ति मार्ग में तो ये सिर्फ श्वासों पर ध्यान देना इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन फॉर देम, क्योंकि ऐसे करते करते एक ऐसा टाइम आता है जब लोगों को ये अनुभूति होती है कि वो एकदम शांत हो गए हैं, है ना, क्योंकि वही श्वासों का गहरा संबंध है हमारे संकल्पों के साथ। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा रीजन ओम ध्वनि प्रैक्टिस करने का हम बाबा के बच्चों के लिए, कि हमारी एक इमोशनल कनेक्टिविटी भी है इसके साथ, बहुत डीप हमारे सेंटिमेंट्स कनेक्टेड है। क्योंकि यज्ञ के पहले 14 वर्ष ओम ध्वनि का ही अभ्यास किया था हमारे आदि रत्नों ने। और स्टार्टिंग में हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम भी ओम मंडली था, ये हम सबको पता है ना। तो अभी हम बात करते हैं कि ओम ध्वनि का अभ्यास करते समय पोस्चर कैसा रखें। तो अपनी गर्दन हमें सीधी रखनी है, बैक एकदम स्ट्रेट, और हो सके तो हमें सुखासन में बैठना है, दैट विल बी वेरी कंफर्टेबल। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं ना तो वी सिट लाइक दिस, हाथों को हम ऐसे रखते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं। लेकिन राज ऋषि का जब हम अभ्यास करते हैं या जब हम ये ओम ध्वनि या और भी प्राणायाम करेंगे तो हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। अब ध्यान मुद्रा क्या है कि हम अपने हाथों को ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें हम अपने थंब और इंडेक्स फिंगर को, टिप्स को आपस में जोड़ते हैं। देखिए इसका बहुत ध्यान रखना है कि ध्यान मुद्रा हमें ऐसे या ऐसे नहीं बनानी है, ऐसे टिप्स शुड टच ईच अदर। और हम क्या ध्यान रखेंगे कि ये जो चारों हमारी उंगलियां हैं बाकी, ये स्ट्रेट होनी चाहिए और इनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम पाम फेसिंग अपवर्ड्स ऐसे अपने हाथों को रखेंगे और फिर हम इसका अभ्यास करेंगे। और जो भी एक्सरसाइज हम करें उसको हम फुल कंसंट्रेशन से करें। अब वैसे तो स्वामी भाई जी बता चुके हैं ये हमें कई बार, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, इट मींस कि आत्मा के दो फैकल्टी को एक साथ यूज करना, मन और बुद्धि। अब मन का काम है संकल्प करना और बुद्धि का काम है उसका चित्र बनाना। यानी मन हो गया ऑडियो और बुद्धि हो गया जो वीडियो क्रिएट करता है। तो जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ कार्य करते हैं और वहां टिकते हैं जहां मैं आत्मा चाहूं, इसको एकाग्रता कहते हैं। तो अब ओम ध्वनि का अभ्यास करते हुए ऑडियो तो हो गई, क्योंकि हम ओम का उच्चारण करेंगे तो दैट वर्क्स एज एन ऑडियो फॉर अस। लेकिन अब साथ साथ इसका चित्र बनाना भी बहुत जरूरी है। तो बुद्धि क्या चित्र बनाएगी
कि भ्रिकुटी के बीच मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो एक बार मैं करके बताती हूँ, फिर 3 बार हम लोग साथ में करेंगे। एकदम रिलैक्स होकर बैठे, भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा विजुअलाइज करें। अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में ले आए और गहरी श्वास से अब एक्सेल करते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओ। और ये ध्यान रखेंगे कि जब हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं, हमारे लिप्स राउंड शेप होने चाहिए, और एंड में म की जो हमिंग साउंड है वो भी हमें बहुत फोकस के साथ करनी है। ठीक है, आफ्टर एवरी साइकिल हम फ्यू सेकेंड्स के लिए पॉज करेंगे और फिर से सोल कॉन्शियसनेस की अनुभूति करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अभी आज तो 3 मिनट है, इसलिए मैं ब्रीफली करवा रही हूँ। कल फिर हम विद म्यूजिक और विद सेकंड प्राणायाम इसको इकट्ठा भी करेंगे। तो चलिए आप सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएं, हाथों को ध्यान मुद्रा में ले आएंगे और अभी महसूस करें कि ये शरीर एक पवित्र मंदिर है और मैं आत्मा इस पवित्र मंदिर में विराजमान दिव्य चैतन्य मूर्ति हूं। ये शरीर मिट्टी का बना दिया है और मैं आत्मा इस दीपक में विराजमान चैतन्य ज्योति हूं। ये शरीर एक कैंडल की तरह है और मैं आत्मा इसमें विराजमान दिव्य प्रकाश एटर्नल फ्लेम हूं। ये शरीर एक बहुत सुंदर डिब्बी की तरह है और मैं आत्मा इस डिब्बी में चमकता हुआ चैतन्य हीरा हूं। भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा विजुअलाइज करें। अब अपनी लंग कैपेसिटी के अनुसार गहरी श्वास भरें। ओ। डीप ब्रीदिंग करें और महसूस करें मैं आत्मा एक दिव्य ज्योति बिंदु हूं। एक बार फिर से गहरी श्वास भरें। ओ। रिलैक्स, गहरी श्वास लें और महसूस करें आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। लास्ट बार करेंगे, गहरी श्वास लें। ओ। अब अपने दोनों हाथों को सामने रखें, अपने हाथों में श्रेष्ठ भाग्य की लकीरों को देखें। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस। अब दोनों हाथों को जोड़ के रब करें और अपने चेहरे और सर पे स्पर्श करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया बाबा।
शांति। थैंक यू मोनिशा बहन। आप सभी को पता होगा, अभी तो एंड होगा ये। मोनिशा बहन ने पीएचडी के लिए एनरोल किया हुआ है। ये हमारे पीएचडी के स्टूडेंट्स है। 3 लोगों ने पीएचडी के लिए एनरोल किया है। तो थैंक यू बाबा।